जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है राजकुमारी किसको मिलनी चाहिए। चंपापुर नाम का एक नगर था जिसमें चंपकेश्वर नाम का राजा राज करता था। उसके सुलोचना नाम की एक रानी थी और त्रिभुवन सुंदरी नाम की एक लड़की थी। राजकुमारी का जैसा नाम था वैसा ही गुण था। जब वह बड़ी हुई तो उसका रूप और निखर गया। राजा और रानी को उसके विवाह की चिंता हुई। चारों ओर इसकी खबर फैल गई। बहुत से राजाओं ने अपनी अपनी तस्वीरें बनवाकर भेजी, पर राजकुमारी ने किसी को भी पसंद न किया। राजा ने कहा, बेटी कहो तो स्वयंवर करूं, लेकिन वह राजी न हुई। आखिर राजा ने तय किया कि वह उसका विवाह उस आदमी के साथ करेगा जो रूप, बल और ज्ञान इन तीनों में बढ़ा चढ़ा होगा। एक दिन राजा के पास 4 देश के 4 वर आए। एक ने कहा, मैं एक कपड़ा बनाकर 5 लाख में बेचता हूँ, 1 लाख देवता को चढ़ाता हूँ, 1 लाख अपने अंग लगाता हूँ, 1 लाख स्त्री के लिए रखता हूँ और 1 लाख से अपने खाने पीने का खर्च चलाता हूँ। इस विद्या को कोई और नहीं जानता। दूसरा बोला, मैं जल थल के पशुओं की भाषा जानता हूँ। तीसरे ने कहा, मैं इतना शास्त्र पढ़ा हूँ कि मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। चौथे ने कहा, मैं शब्द भेदी तीर चलाना जानता हूँ। चारों की बातें सुनकर राजा सोच में पड़ गया। वे सुंदरता में भी एक से बढ़कर एक। उसने राजकुमारी को बुलाकर उनके गुण और रूप का वर्णन किया और वह चुप रही। इतना कहकर बेताल ने बोला, राजन तुम बताओ कि राजकुमारी किसको मिलनी चाहिए। राजा बोला, जो कपड़ा बनाकर बेचता है वह शूद्र है, जो पशुओं की भाषा जानता है वह ज्ञानी है, जो शास्त्र पढ़ा है वह ब्राह्मण है, पर जो शब्द भेदी तीर चलाना जानता है वह राजकुमारी का सजातीय है और उसके योग्य है। राजकुमारी उसी को मिलनी चाहिए। राजा के इतना कहते ही बेताल फिर से गायब हो गया। राजा बेचारा वापस लौटा और उसे लेकर चला तो उसने सुनाई अगली कहानी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। धन्यवाद।